हेलो दोस्तों, लेट्स वेलकम अगेन इनटू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे बैकग्राउंड प्रोसेस के बारे में जिसमें कि कई बार कैंडिडेट को जो कंपनसेशन मिलता है, जो सैलरी मिलती है, वो इन द फॉर्म ऑफ कैश में मिलती है। तो आप उस तरह की प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल कर सकते हो आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो मैं आपको कुछ टिप दूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि यही टिप मैंने किसी और कैंडिडेट को दी थी और आज उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पॉजिटिव है और वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। तो क्यों ना आप लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का यूटिलाइज करें और इन फ्यूचर आप पहले से ये क्लियर करके चले कि आपको ये वाली प्रॉब्लम का इन फ्यूचर में कोई फेस या नेगेटिव इम्पैक्ट ना देखने को मिले। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। पहला पॉइंट यहाँ पर है कि आपका जब भी इंटरव्यू शेड्यूल हो, शेड्यूल से पहले जब भी आपके पास एचआर की कॉल आए तो आप वहाँ पर उनसे इस चीज़ का डिस्कशन ज़रूर करें कि मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जो सैलरी मिलती वो इन फॉर्म ऑफ कैश मिलती थी। इफ़ यू आर ओके देन वी विल प्रोसीड फर्दर, एंड इफ़ यू वांट एनी ऑफ द अदर इन्फॉर्मेशन दैट आई विल प्रोवाइड, बट दैट इज़ अ फैक्ट। सो यू नीड टू क्लियर एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर डिस्कशन, सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि आपके डिस्कशन के बाद आपको एक मेल शूट करनी होगी उस एचआर को जिस एचआर ने आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया है, क्योंकि इन फ्यूचर यदि आपका सिलेक्शन वहाँ पर होता है तो आपके पास एक प्रूफ होगा कि फ्रॉम द डे वन आई ऑलरेडी इन्फॉर्म टू द एचआर एंड आफ्टर दैट दे प्रोसीड फर्दर। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि आपको एक मेल ड्राफ्ट करके उस एचआर को सेंड करना है जिसमें आप इन्फॉर्म करोगे कि आई एम गेटिंग द सैलरी in my previous organization or the current organization in the form of cash, so that will give you into the positive side। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब भी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन स्टार्ट हो, वो आप किसी भी कंपनी के थर्ड पार्टी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर रही है, तो आप इस चीज़ को फ्रॉम द डे वन और फ्रॉम द बिगनिंग यू कैन एक्सपोज कि आपकी इस कंपनी के अंदर आपको जो सैलरी मिलती थी वो इन कैश मिलती थी, जिससे कि यू हैव डोंट हैव एनी ऑफ द ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट जिसको कि आप शो आउट कर सको। तो इससे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है थर्ड पार्टी जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टीम होती है उनके पास कि इस कैंडिडेट ने फ्रॉम द डे वन ऑलरेडी एक्सपोज द थिंग, सो वी नीड टू गो इनटू द फर्दर स्टेप विद द पॉजिटिव मैनर। ओके, सो लास्ट बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज हेयर इज कि जब भी आप उस कैश वाली इन कैश कंपनी को लीव आउट करें या फिर लीव आउट कर चुके हैं, तो आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए फ्रॉम द एचआर साइड कि वहाँ पर एग्रीमेंट होना चाहिए आपके बीच में और आपके एचआर के बीच में या कंपनी के बीच में कि यू आर गेटिंग द सैलरी इन फॉर्म ऑफ कैश। सो ये एक वैलिड प्रूफ की एक ईमेल आप अपने पास जरूर रखें, और जहाँ पर भी आप कंपनी में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए कभी भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो आप ये वाली ईमेल को ज़रूर एज ए प्रूफ अटैच करें। लेकिन उस ईमेल में आप ये ज़रूर कंफर्म कर लें कि जो आपका सिग्नेचर जो होता है तो वहाँ पर आपका एचआर हेड का सिग्नेचर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला या सिग्नेचर टेम्पलेट्स आप बोल सकते हो वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक श्योरिटी देता है कि आपके पास ये जो मेल रिसीव हुई है वो एक एचआर की तरफ से ही रिसीव हुआ है और आप उसका पीडीएफ रख के आप अपनी सेफ जगह पर रख सकते हो। क्योंकि जब भी आप इन फ्यूचर में कंपनी चेंज करोगे और उस कंपनी को आप एक्सपोज कर रहे हो किसी भी थर्ड कंपनी को, तो आपके पास ये वैलिड प्रूफ के रूप में काम करेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये 4 पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट समझ में आए होंगे और आप इन 4 पॉइंट की वजह से आप अपने किसी भी डाउटफुल कंपनी को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करें। सो इफ़ यू स्टिल हैव सम मोर पॉइंट और यू हैव सम मोर डाउट यू कैन शेयर विद मी इन टू द फॉर्म ऑफ द चैट। आई विल हैप्पीली give you the answer. Thank you so much. Thank you for listening this video. Thanks for support and love. Bye.